जिस फिल्म को बनने में 3 साल से ज़्यादा का समय लगा, जिस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं के बीच लंबी लड़ाई चली और जिस फिल्म को बिना किसी प्रचार के OTT पर रिलीज़ कर दिया गया, वही फिल्म रिलीज़ होने के महज 48 घंटों के भीतर भारत में ZEE5 से हटा दी गई। आखिर ऐसा क्या था उस फिल्म में जिसे लेकर पहले 127 बदलाव सुझाए गए, फिर थिएटर रिलीज़ अटक गई और जब फिल्म OTT पर आई तो उसे भी भारत में रोक दिया गया। नमस्कार, मैं आकृति तिवारी और आप देख रहे हैं द तफरी न्यूज़। आज बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जो इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है, बल्कि सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन से जुड़ा एक ऐसा मामला है जिस पर लगातार बहस हो रही है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से विस्तार से समझते हैं। दरअसल सतलुज कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये पंजाब के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म है। जसवंत सिंह खालरा वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद के दौर के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों और हजारों लापता हुए सिख युवाओं के मामले को सामने लाने का दावा किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शवों को अंतिम संस्कार अज्ञात व्यक्तियों के रूप में कर दिया गया। इस खुलासे के कुछ समय बाद 6 सितंबर 1995 को उनका कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच CBI ने की और वर्षों बाद कई पुलिस अधिकारियों को दोषी भी ठहराया गया। इस संवेदनशील कहानी पर निर्देशक हनीत रेहान ने फिल्म बनाई, जिसमें जसवंत सिंह खालरा का किरदार अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने निभाया। शुरुआत में इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था, लेकिन जब फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के पास सर्टिफिकेट के लिए पहुंची तो यहीं से असली विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 127 कट और बदलाव सुझाए। इनमें कई संवाद, दृश्य, राजनीतिक संदर्भ, ऐतिहासिक उल्लेख और यहाँ तक कि फिल्म का नाम बदलने तक की भी बात की गई। फिल्म निर्माताओं का कहना था कि यदि इतने व्यापक बदलाव किए जाते हैं तो फिल्म का मूल संदेश और ऐतिहासिक संदर्भ पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी वजह से फिल्म रिलीज लगातार टलती रही और मामला अदालत तक जा पहुंचा। करीब 3 साल तक चले इस विवाद के बाद फिल्म का नाम बदलकर सतलुज रखा गया। निर्देशक हनीत रेहान और दिलजीत दोसांझ दोनों का कहना था कि वे दर्शकों तक फिल्म का बिना किसी कट वाला मूल संस्करण ही पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद 3 जुलाई 2026 को फिल्म को बिना किसी बड़े प्रमोशन के अचानक ZEE5 पर रिलीज कर दिया गया। बताया गया कि इसकी रिलीज की पूरी तरह गोपनीय रखा गया था और इसकी जानकारी केवल चुनिंदा लोगों के पास ही थी। लेकिन रिलीज के करीब 48 घंटों के बाद ही ZEE5 ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सतलुज भारत में अगले आदेश तक उपलब्ध नहीं रहेगी। इसके साथ ही फिल्म को भारत के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार फिल्म आवश्यक नियामकीय और प्रमाणन प्रक्रिया पूरे किए बिना ही OTT पर उपलब्ध करा दी गई थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म के कंटेंट को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर संभावित असर की आशंका जताई गई थी। हालांकि ZEE5 ने अपने आधिकारिक बयान में हटाने का विस्तृत कारण साझा नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को पूरी दुनिया से नहीं हटाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसकी स्ट्रीमिंग रोक दी गई है, जबकि कुछ अन्य देशों में ZEE5 ग्लोबल पर यह अभी भी उपलब्ध है। फिल्म हटाए जाने के बाद निर्देशक हनीत रेहान ने कहा कि उन्हें भी इस फैसले की जानकारी बाद में मिली और वो इससे हैरान है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने कहा कि पूरी टीम ने इस कहानी को बिना किसी कट के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। एक पक्ष है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर नियामकीय निगरानी की आवश्यकता मानता है। यानी सतलुज का विवाद अब सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा है। ये सवाल भी खड़ा करता है कि डिजिटल दौर में रचनात्मक, स्वतंत्र, सेंसरशिप और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल इस मामले में अगर सरकार और अदालत या फिल्म निर्माताओं ओर से कोई नया फैसला सामने आता है तो उसकी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।